कब शुरू हुआ गणेश उत्सव? किसने रखी थी गणेशोत्सव की नींव? कैसे जुड़े गणेशोत्सव के आजादी की लड़ाई से तार? गणेश चतुर्थी का ये पर्व आस्था से जुड़ा ही है, लेकिन साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भी इसकी खास अहमियत रही है। तो चलिए आपको बताते हैं गणेशोत्सव का बाल गंगाधर तिलक और देश की आजादी से जुड़े इतिहास के बारे में। गणेशोत्सव की नींव आज से करीब 100 साल पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने रखी थी। इस त्योहार को मनाने के पीछे का उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करना था। आज जिस गणेशोत्सव को लोग इतनी धूमधाम से मनाते हैं, उस पर्व को शुरू करने में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लोगों को एकजुट करने के लिए मनाया गणेश उत्सव। पहले घरों के अंदर तक ही सीमित था गणेश उत्सव। 1890 के दशक में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाल गंगाधर तिलक अक्सर चौपाटी पर समुद्र के किनारे बैठते थे और वो इसी सोच में डूबे रहते थे कि आखिर लोगों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे एकजुटता लाई जाए। जिसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुटता बनाने के लिए धार्मिक मार्ग चुना। बाल गंगाधर तिलक ने सोचा कि क्यों ना गणेशोत्सव को घरों से निकाल करके सार्वजनिक स्थल पर मनाया जाए, ताकि इसमें हर जाति के लोग शिरकत कर सकें। जिसके बाद पेशवाओं ने गणेशोत्सव का त्योहार मनाने की परंपरा शुरू की और सार्वजनिक गणेशोत्सव शुरू करने का श्रेय पूरा बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। व्यास जी ने सुनाई थी गणेश जी को महाभारत कथा। चतुर्थी से 10 दिनों तक लगातार सुनाई थी कथा। चतुर्थी को ठंडे पानी से गणपति को कराया स्नान। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री वेद व्यास ने गणेश चतुर्थी से महाभारत कथा श्री गणेश जी को लगातार 10 दिनों तक सुनाई थी। 10 दिन बाद जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो पाया कि 10 दिन की अथक मेहनत के बाद गणेश जी का तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया है और तुरंत ही वेद व्यास जी ने गणेश जी को पास के ही सरोवर में ले जाकर ठंडे पानी से स्नान कराया था और इसीलिए गणेश स्थापना कर चतुर्दशी को उनको शीतल किया जाता है। इसी कथा में यह भी कहा जाता है कि श्री गणपति जी के शरीर का तापमान ना बढ़े, इसलिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर सुगंधित सौंधी मिट्टी का लेप किया था। ये लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई और मिट्टी झड़ने भी लगी। तब उन्हें शीतल सरोवर में ले जाकर पानी में उतारा गया। इन 10 दिनों के दौरान वेद व्यास जी ने श्री गणेश जी को मनपसंद आहार अर्पित किए थे और तभी से प्रतीकात्मक रूप से श्री गणेश प्रतिमा का स्थापना और विसर्जन किया जाने लगा। गणपति उत्सव के दौरान लोग मांगते हैं वर। गणपति बप्पा से जुड़े मौर्य के पीछे क्या है राज? मान्यता है कि गणपति उत्सव के दौरान लोग अपनी जिस इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं वो भगवान गणपति के कानों में कह देते हैं। गणेश स्थापना के बाद से 10 दिनों तक भगवान गणपति लोगों की इच्छाएं सुन सुनकर इतना गर्म हो जाते हैं कि चतुर्दशी को बहते जल में विसर्जित कर उन्हें शीतल किया जाता है। गणपति बप्पा से जुड़े मौर्य नाम के पीछे गणपति जी का मयूरेश्वर स्वरूप माना जाता है। गणेश पुराण के अनुसार सिंधु नामक दानव के अत्याचार से बचने के लिए देवगणों ने गणपति जी का आह्वान किया था। सिंधु का संहार करने के लिए गणेश जी ने मयूर को अपना वाहन चुना और 6 भुजाओं का अवतार धारण किया था। इस अवतार की पूजा भक्त गणपति बप्पा मौर्य के जयकारे के साथ करते हैं। कोरोना के चलते नहीं होंगे सार्वजनिक कार्यक्रम। लोग अपने घरों में मनाएंगे गणेश उत्सव। गणेशोत्सव मनाया तो पूरे देश में जाता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा माहौल महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। मुंबई में कई स्थानों पर भव्य गणेश पंडाल स्थापित किए जाते हैं। इस साल गणेशोत्सव का पर्व 22 अगस्त से शुरू होगा, लेकिन कोरोना संकट की वजह से सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे और सड़कों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ कम ही नजर आएगी। जो लोग हर साल इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं, वो इस बार इसे अपने घरों में और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाएंगे। इस गणेश चतुर्थी पर भगवान गणपति से आप सभी जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं, ऐसी हम कामना करते हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।